Hello everyone, welcome to the Biochemistry lecture series for BSc Nursing second semester student. So dear student, आज की लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, देन है हमारा इसेंशियल फैटी एसिड्स एंड ट्रांस फैटी एसिड. सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ के फर्स्ट लेक्चर से मेरे साथ कनेक्टेड हो तो इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में आपको पता होगा. बट अगर आपका ये फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको सबसे पहले जस्ट शॉर्ट में एक रिव्यू दे देती हूँ इस लेक्चर सीरीज़ के बारे में. तो अभी रिसेंटली मैं इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चला रही हूँ, जिसमें अब तक हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट यूनिट था दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, उस यूनिट के सारे लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. वीडियो की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पेन कर दूंगी, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख करके नोट्स बना लीजिएगा. देन जो हमारा सेकेंड यूनिट है दैट इज लिपिड्स और फैट्स, उसका हमने एक लेक्चर डिस्कस किया है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह डिस्कस कर लिया है. अब आज के इस लेक्चर में हम लिपिड्स जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसको आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स चैनल पे अपलोड मैं कर चुकी हूँ उन सारे लेक्चर्स का लिंक, एक जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, आपके लिए शेयर कर दूँगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. उसके थ्रू आप सारे वीडियोस को देख पाओगे ईजिली और लेक्चर देख करके सारा अपना बैकलॉग कवर कर लोगे. ठीक है, देन रही बात नोट्स की डियर स्टूडेंट, तो देखो अभी मैं लेक्चर के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स तो प्रोवाइड ऑन स्क्रीन कर दूंगी, लेकिन बात करें अगर डिटेल नोट्स की तो डिटेल नोट्स के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करूंगी, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा. ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम हमारे आज के टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. अब एक बात मेरे ध्यान से सुन लो, जस्ट बिकॉज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक के बारे में बता दिया तो इट डजंट मीन कि आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट जाके नोट्स देखो. तो भाई देखो, अगर बिना वीडियो देखे नोट्स देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो बेटर है कि पहले वीडियो देखो, लेक्चर समझो, और जो मैं वीडियो में शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ यही शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में काम आएगा. क्योंकि जो लॉन्ग नोट्स है ना वो जस्ट नोटबुक में रह जाती है और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए तो हमको ये शॉर्ट नोट्स ही काम आता है और हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वही हमें काम आता है. तो बेटर है कि पहले वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझो, और जो मैं ऑन स्क्रीन लेक्चर सीरीज के साथ साथ आपको नोट्स शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठो, ऑन स्क्रीन में जो चीज़ें बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलो. ठीक है, वीडियो पॉज करते रहो, सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते चलो, और जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर देना. फिर आपको जिस दिन भी टाइम मिलेगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक के थ्रू पीडीएफ नोट्स ले लेना. ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लो ताकि ये जो बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ है इसका एक भी वीडियो मिस ना हो. ठीक है, तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड एंड ट्रांस फैटी एसिड. तो इन सारी तो 4 फैटी एसिड का हमारा क्लासिफिकेशन है. इस क्लासिफिकेशन की डिटेल में हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो इन पर्टिकुलर फैटी एसिड्स का डेफिनेशन हम देखेंगे, उनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लाइक हमारे हेल्थ पे उनका क्या, इन सारे फैटी एसिड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मूफा बोलते हैं, दैट इज MUFA. तो एग्जाम में बहुत बार जो क्वेश्चन होता है वो मूफा लिख करके आता है. मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिख करके आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. अगर आपसे मूफा के बारे में भी कुछ पूछे तो इट मीन्स दैट कि आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में ही लिखना है. ठीक है, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, बट फिर से बता रही हूँ कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सबसे पहली चीज़ अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसमें हमको 2 वर्ड मिलता है, दैट इज मोनो एंड अनसैचुरेटेड. तो मोनो मीन्स होता है सिंगल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो इट मीन्स दैट कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स
वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके केमिकल स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उस टाइप के फैटी एसिड को हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब सोर्सेज की बात करें कि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें कहाँ से मिलता है, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो सोर्सेज है दैट इज़ ऑलिव ऑयल। तो अगर हम ऑलिव ऑयल कंज्यूम करते हैं अपना कुकिंग में, अगर हम उस ऑलिव ऑयल को यूज़ करते हैं, ठीक है, हम अपने खाने को ऑलिव ऑयल में अगर पका के खा रहे हैं तो हमको उस ऑयल के थ्रू मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलेगा, ठीक है। देन कैनोला ऑयल, पीनट्स ऑयल, एवोकाडोज, आलमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ नट्स, ठीक है, सनफ्लावर्स एंड सीसम सीड्स। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। कैसे अच्छा है, तो देखो, अगर हम ऐसी फूड्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट है, तो इससे हमारे कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स, लाइक हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जो हमारे हार्ट का हेल्थ है, वो मेंटेन रहता है। देन वेट मैनेजमेंट के लिए, मतलब वो पर्सन जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंज्यूम कर रहा है उसका वेट मैनेज्ड रहेगा इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला ऑयल नहीं यूज़ कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का हमारा जो मेन रीज़न है ये यही है, ताकि हम, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है या बायोकेमिस्ट्री का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से रिलेटेड है, तो अपने को बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन को रिलेट करके पढ़ना है। जैसे ही मैं बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस कवर करा दूंगी उसके बाद मैं तुरंत न्यूट्रिशन पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। तो अभी मैं जिस भी चीज़ का आपको सोर्स बता रही हूँ वो चीज़ें आप याद रखो, क्योंकि जब आप न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो उधर आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हमारे वेट को मैनेज करने में हमारे वेट को मेंटेन रखते हैं, बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है इसको खाने से। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, लाइक इन्फ्लेमेशन को रोकता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में किसी भी टाइप के इन्फ्लेमेशन को होने से रोकता है। देन इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो लाइक अगर कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो वैसे लोगों को आप वो ऑयल दो, उस ऑयल में खाना बना के खिलाओ जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट हो। तो ऐसी चीज़ों से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वाले पेशेंट को कोई भी लाइक हेल्थ का इशू नहीं होगा, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सही रखता है, वेट को मैनेज रखता है, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं इसमें, एंड साथ ही साथ ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को मेंटेन रखता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन का लेवल सही रहेगा तो ओवरऑल डायबिटिक पेशेंट का हेल्थ भी सही रहेगा, ठीक है। देन तो ये था बात हमारे मूफा, दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के इंट्रोडक्शन का, उसके सोर्सेज का, कि ये फैटी एसिड हमें कहाँ से मिल सकता है। देन इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मीन्स ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है या फिर हार्मफुल है, ठीक है। तो देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैटी एसिड की तरफ, दैट इज पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब नाम से समझो, उधर था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो उधर अपने को फैटी एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर में एक सिंगल डबल बॉन्ड मिल रहा था, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड मिल रहा था। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स पूफा, इधर अगर हम उन फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अगर केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ हमें 2 या 2 से ज़्यादा इन फैटी एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम है पॉली, मीन्स आइदर 2 और मोर देन 2। और अनसैचुरेटेड का मतलब ये है कि इसके केमिकल स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंस ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इट मीन्स दैट कि इस टाइप के फैटी एसिड के अगर केमिकल स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड इन देयर हाइड्रोजन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। तो भाई हाइड्रोकार्बन चेन क्या होता है, ये सब बातें मैं ऑलरेडी
कार्बोहाइड्रेट में एज वेल एज हमारा जो लिपिड्स का या फिर कह लो फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लेना। मैं सारे लेक्चर्स के लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब आपका बैकलॉग क्लियर रहेगा तभी आप मेरे लेक्चर्स में कंटिन्यूड रहोगे और आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, तो अब अगर हम पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सोर्सेज की बात करें कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो देखो इसके जो सोर्सेज होते हैं दैट इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ठीक है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो अब अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हमें इसका सोर्स देखने को क्या मिल रहा है, ओमेगा 3 और ओमेगा 4। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए कैसे सही होता है, आओ देखते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ठीक रखता है, हमारे हार्ट के हेल्थ को ठीक रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। तो जो रिस्क फैक्टर है उसको ओमेगा 3 कम करता है। ओवरऑल पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपने को ओमेगा 3 फैटी एसिड एज वेल एज ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड से मिल रहा है। तो अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जब हम देखेंगे तो एक बार ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे और एक बार ओमेगा 6 फैटी एसिड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के अगर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर मतलब हेल्थ को ठीक रखता है। कैसे ठीक रखता है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के होने के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको कम करता है। ठीक है, देन ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर ब्रेन डेवलपमेंट। देन एलिविएट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने लिखा है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है एलिमिनेट करना, और अगर स्पेलिंग में मैंने ELEVATE लिखा होता तो उसका मतलब होता है इंक्रीज करना। तो यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज एलिविएट, मतलब एलिमिनेट करता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत ही ज़्यादा सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, वो हमेशा डिप्रेस्ड रहता है, तो उसको ऐसी चीज़ें खिलाओ जिसमें ओमेगा 3 प्रेजेंट हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट हो, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है और डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। ठीक है, अब हम बात करें ओमेगा 6 फैटी एसिड। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड से हमको पूफा मिलता है दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमने देख लिया। अब हम ओमेगा 6 फैटी एसिड, हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सोर्स है। हमको पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ से मिल रहे हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से। इसलिए हम ओमेगा 3 फैटी एसिड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता क्या है बच्चों, तो हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है या फिर कितना हार्मफुल है। ओके, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो सपोर्ट्स स्किन एंड हेयर हेल्थ, तो जिसको स्किन इश्यूज़ हैं या फिर हेयर इश्यूज़ हैं वो ओमेगा 6 फैटी एसिड कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देन मेंटेन बोन डेंसिटी, बोन की डेंसिटी को बना के रखता है, बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, देन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, जो हमारे बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसको कॉन्टिन्यूस मेटाबॉलिक रिएक्शंस की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है। ठीक है, तो ओवरऑल ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड या फिर कहें ओवरऑल पूफा दैट इज पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए ठीक है। ठीक, देन आता है थर्ड फैटी एसिड दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो देखो इसेंशियल, नाम इसेंशियल क्यों दिया है, इसेंशियल नाम इसलिए दिया है कि हम अब तक हमने जितने फैटी एसिड्स के बारे में पढ़े हैं वो फैटी एसिड्स हमारे बॉडी में मतलब मिल जाएंगे, लेकिन ये जो इसेंशियल फैटी एसिड है ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है। इसके हमारे बॉडी में इन फैटी एसिड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें डाइट के थ्रू, अपने फूड के थ्रू इन फैटी एसिड्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। इसलिए हम इनका नाम रखे हैं इसेंशियल, मतलब इसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी ये फैटी एसिड नहीं बनाएगी, तो बाहर से इसका अरेंजमेंट करके रखो। ठीक है,
तो एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है? एसेंशियल फैटी एसिड्स आर द फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जिसे हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है एंड मस्ट बी कंज्यूम्ड थ्रू डाइट, ठीक है। अब 2 प्राइमरी EFAs आर, 2 प्राइमरी एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं, इसलिए हमको डाइट के थ्रू इन फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी में फुलफिल करनी होती है। तो सबसे पहले वो कौन से 2 प्राइमरी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनका नाम देख लेते हैं। तो पहला है अल्फा लिनोलेनिक एसिड और दूसरा है लिनोलिक एसिड। तो ALA एंड LA, ALA मतलब अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड LA मतलब लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, और अल्फा लिनोलेनिक एसिड और लिनोलिक एसिड, ठीक है। तो वर्ड्स को 2 बार 4 बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम इनके सोर्सेज की बात करें तो भाई हमको 2 एसेंशियल फैटी एसिड्स मिले हैं प्राइमरी, दैट इज ALA अल्फा लिनोलेनिक एसिड और LA लिनोलिक एसिड। तो हम अल्फा लिनोलेनिक एसिड के सोर्स को अलग पढ़ेंगे कि कहाँ से हमको AFA मिलेगा और कहाँ से हमको LA मिलेगा, ठीक है। तो ALA के सोर्स की बात करें तो फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट एंड कैनोला ऑयल, अगर आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करोगे तो इससे आपको ALA दैट इज अल्फा लिनोलेनिक एसिड आपकी बॉडी में मिलेगा, ठीक है। देन लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड की बात करें दैट इज LA, तो इसके सोर्सेज की बात करें तो कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सैफफ्लावर ऑयल। मतलब अगर आप इन सारी चीज़ों के ऑयल को कंज्यूम करोगे तो आपको यहाँ से आप लिनोलिक फैटी एसिड दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में फुलफिल हो जाएगी। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो भाई इसका नाम ही है इसेंशियल, मतलब कि ये ज़रूरी है। इट मीन्स दैट कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये हमारे हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है, क्या क्या काम करता है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को मेंटेन करता है और इकोसाइनॉइड सिंथेसिस। तो देखो इकोसाइनॉइड सिंथेसिस क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ना कि फैटी एसिड का बनना, डाइजेस्ट होना, ठीक है, उसका बॉडी में एब्जॉर्ब होना, दूसरे केमिकल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होना, ये सब जो बायोकेमिकल प्रोसेस है इन सारी चीज़ों को रेगुलेट कराने में ये एसेंशियल फैटी एसिड हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को प्रमोट करता है, उसको हेल्प करता है, साथ ही साथ इकोसाइनॉइड सिंथेसिस मतलब वो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स बनाता है सिग्नलिंग जो कि पूरे ओवरऑल बस सिंपल समझो ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस को फैटी एसिड के ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब लास्ट फैटी एसिड जिसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और इंट्रोडक्शन और सोर्सेज हम देखेंगे दैट इज ट्रांस फैटी एसिड। तो सिंपल वर्ड में बताऊं, दिमाग में बैठा लो, ट्रांस फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ट्रांस फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ये बात दिमाग में बैठा लो। अब इसके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांस फैटी एसिड क्या है, एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैट ही है, ठीक है, फॉर्म ऑफ अनसैचुरेटेड फैट विथ ट्रांस कॉन्फिगर्ड डबल बॉन्ड्स मेकिंग देम मोर स्टेबल एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये रूम टेम्परेचर पे हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है और ये स्टेबल होता है, ठीक है। फिर आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड थ्रू हाइड्रोजनेशन, तो ये बनता कैसे, तो ये आर्टिफिशियली बनता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से, और नेचुरली अगर इसके ऑकरेंस को देखें तो ये बहुत कम अमाउंट में नेचुरली ऑकर होता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब इसके सोर्सेज की बात करें कि कहाँ से हमको मिलेगा, तो भाई अभी जैसे मैंने बताया कि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडस्ट्रीज़ में जहाँ ऑयल्स वगैरह बन रहे हैं, बटर बन रहा है, ये सब उधर ही हमें मिलेगा ना, हाइड्रोजनेशन वहीं होगा। तो इंडस्ट्रीज़ में ये कैसे बनता है, तो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, वो ऑयल्स जो हाफ हाइड्रोजनेट हुए हैं वहाँ से आपको ये ट्रांस फैटी एसिड मिलेगा, ठीक है। या फिर मार्जरीन एक टाइप का बटर सब्सटीट्यूट होता है, उसमें भी ये ट्रांस फैटी एसिड प्रेजेंट होता है।
बेक्ड गुड्स मतलब वो खाने पीने की चीज़ें जो बेक्ड होती हैं, ठीक है, बेकिंग बेस्ड जो होती हैं उसमें आपको ट्रांस फैटी एसिड मिलेगा। देन फ्राइड फूड्स, जो कुछ पैक्ड फ्राइड फूड्स आते हैं ना मार्केट में जो इंडस्ट्रीज बना के सेल करती है, दैट कंटेंट ट्रांस फैटी एसिड, इसलिए वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फ्राई करके भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं तो वो भी ट्रांस फैटी एसिड उसमें होता है, इसलिए हमको ज़्यादा फ्राइड फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने बोला कि वैसे तो ये आर्टिफिशियली ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन नेचुरली भी बहुत स्मॉल अमाउंट में एनिमल प्रोडक्ट में मिल जाता है। तो एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो भाई डेयरी प्रोडक्ट्स ही होते हैं ना, लाइक मिल्क एंड ऑल, मिल्क एंड मीट। तो डेयरी मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स की अगर बात करो तो उसमें आपको स्मॉल अमाउंट में ट्रांस फैटी एसिड मिलेंगे, बहुत ही वेरी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हाइड्रोजनेशन, वैसे भी हाइड्रोजनेशन पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल से बन रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हेल्थ पे हमारे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट डालता है वो देख लेते हैं। तो इसके ये एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट, अगर कोई ट्रांस फैटी एसिड बहुत ही लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज उसको होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। देन सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, जैसे कि बाकी सारे जो फैटी एसिड्स थे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन दिखा रहे थे, मतलब हमारे बॉडी में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को रोक रहे थे। बट ट्रांस फैटी एसिड क्या करता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है, इसलिए ये हमको नहीं खाना चाहिए। देन ये डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाता है। तो भाई अगर कोई ऐसा आपके आसपास है जो ट्रांस फैटी एसिड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसको रोको, अदरवाइज उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, हार्ट डिजीजेज होने के चांसेस है, ठीक है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस है। देन एट लास्ट लेजिस्लेशन इम्पैक्ट। अब जैसे कि ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट ये थोड़ी चाहेगी कि उसके जो सिटीज़न हैं उनकी हेल्थ पे कोई भी बैड इफेक्ट पड़े। तो इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने ट्रांस फैटी एसिड के प्रोडक्शन को बैन कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रांस फैटी एसिड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मैनी कंट्रीज हैव बैन्ड और रेस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स ड्यू टू देयर डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ। सिंस ये पब्लिक हेल्थ को डैमेज कर रहा है, क्योंकि भाई आप मार्केट से ट्रांस फैटी एसिड वाले प्रोडक्ट खा रहे हो तो आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ खराब हो रहा है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट सोचेगी ना कि हमारे कंट्री के सिटीजन की जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है हमारा, वो सही रहे। तो इसलिए ट्रांस फैटी एसिड बहुत सारी कंट्रीज़ में या तो कम्प्लीटली बैन है या फिर इसके प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा गया है, ठीक है, कि अगर प्रोड्यूस होगा भी तो कुछ कम अमाउंट में ही प्रोड्यूस होगा, फूड ज़्यादातर फूड्स में यूज़ नहीं होगा, इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लिपिड्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अभी तक लिपिड्स में वाली यूनिट में हमारे 2 लेक्चर हो गए। पहले लेक्चर में हमने फैटी एसिड का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हम आज के इस लेक्चर में आपका फैट्स का हम नेक्स्ट जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, दैट इज़ मूफा, पोफा, ट्रांस फैटी एसिड और इसेंशियल फैटी एसिड, उनके बारे में डिटेल में हमने देख लिया कि उसके सोर्सेज क्या होते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो अब तक फाइनली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के हमारे 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट का पूरा यूनिट कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड आपके सिलेबस का सेकंड यूनिट दैट इज़ फैट या लिपिड की बात करें तो उसमें आज के लेक्चर को अगर आप काउंट करते हो तो उसमें हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, क्लासिफिकेशन पार्ट पूरा देख लिया था। आज के लेक्चर में आपके क्लासिफिकेशन को में जितने फैटी एसिड के बारे में हमने पढ़ा था, उन फैटी एसिड के क्या सोर्सेज हैं, लाइक वो हमें कहाँ से मिलता है और उसका हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज़ उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमने देख लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे आप टेंशन मत लो, जब बायोकेमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैं पढ़ा लूँगी तो कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि आई वांट कि अगर आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज्वाइन किए हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तो मेरा जस्ट एम मोटो इतना ही है कि मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू
आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाऊँ। ठीक है, दैट्स ऑल। तो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी प्रीवियस लेक्चर्स की सारी डिटेल कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।